तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ हों और स्ट्रॉन्ग हों। और मैं भी थोड़ा रिकवर कर रही हूँ। अभी मुझे ड्रिप लगी थी, तो थोड़ा मैं आराम भी कर रही हूँ और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ पोर्टल ऑफ लाइट एक्टिवेशन के बारे में शेयर करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं वो भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्स के मैसेजेस मुझे रिसीव हुए। बहुत लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा, सडनली उनका रीयूनियन होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये साइन मुझे मिला। एंड कुछ डीएफ और कुछ डीएम रीबर्थ प्रोसेस से गुजरेंगे। एंड ये जो रीबर्थ प्रोसेस होता है आपकी सारी निगेटिव एनर्जीज, पेनफुल एनर्जी को रिलीज़ करके एक नई ऊर्जा में टैप इन करवाता है। और क्योंकि जो रीबर्थ का प्रोसेस है वो मुझे 3D लेवल में देखने को मिला। मैंने देखा जो बर्ड थी उसकी डेथ हो गई थी। ओके, तो ये मैंने देखा। और आप सभी के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, कुछ मैं जवाब दे पाती हूँ, कुछ सेशन में जवाब देती हूँ। तो आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे अंदर दबे हुए इमोशंस होते हैं, और जब भी पोर्टल लगते हैं, रेट्रोग्रेड लगता है, तब भी क्या होता है कि सडनली आप डीएम की तरफ पुश होते हो, बहुत रोना आता है, आपको उनकी एनर्जी चाहिए रहती है। एक कोई खिंचाव होता है जो आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचते चले जाते हो। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि आपकी लाइफ में पास्ट कर्मास होते हैं और आपके अंदर दबे हुए इमोशंस होते हैं, पास्ट लाइफ के भी। पास्ट लाइफ के कुछ बिलीफ पैटर्न होते हैं जो इस लाइफ में भी आपके साथ चलते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कॉर्ड कनेक्ट होते हैं, जिसे हम बोलेंगे प्राणमय कॉर्ड आपसे कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है कोई इंसिडेंट हो, जैसे कि ऊंचाइयों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उससे रिलेटेड कोई डर, फोबिया आपके अंदर हो। एंड किसी स्थान से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, तो कहते हैं ना कि कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे एथरिक कॉर्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें किसी स्थान से, किसी इंसान से, किसी प्लेस से, सिचुएशन से, ये सब कनेक्ट हो जाता है आपसे। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये कैसे रिलीज़ होंगी? आप प्रेयर करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, बहुत बढ़िया है। पर डीएम की याद इसलिए आती है क्योंकि डीएम माध्यम बनते हैं। अब वो कैसे, थोड़ा मैं बताती हूँ। हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन आपके पेट में खाना जा रहा है ना, आपके लिए भोजन का प्रबंध हो रहा, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, वो डिवाइन की तरफ से मिल रही है। लेकिन माध्यम कौन बना है? आपके माता पिता, भाई बहन, ये आपके माध्यम बने होंगे, वो इनकम जनरेट करते होंगे, है ना। तो डिवाइन आपको मनी प्रोवाइड तो कर रहे हैं, खाना पीना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक माध्यम के थ्रू। तो आपके माता पिता, भाई बहन, वो माध्यम बनते हैं। वैसे ही हमारी इस यात्रा में हमारे कोर के सारे पेन को रिलीज़ करने के लिए ट्विन फ्लेम आपकी डीएम एनर्जी माध्यम बनते हैं। इसी वजह से आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचते हो, बहुत याद आती है और आप बहुत रोते हो। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। बहुत लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया है वीडियो में भी। बहुत सारे इस जर्नी में नए नए आ रहे हैं ना, तो ये उनके लिए भी बताना चाहती हूँ। तो कभी भी अगर आप डीएम की तरफ पुश हो या खींचो या याद आए, रो लो, जितना रोना है रो लो, बिकॉज वो माध्यम है आपके सारे पेनफुल कर्मास को, पेन को, दबे हुए इमोशन को रिलीज़ करने के लिए। ओके, एंड आपकी जो दबे हुए इमोशन होते हैं उसको रिलीज़ करने का मैंने आप लोगों को साइन भी बताया है कि आप लोग चीखिए, चिल्लाइए। अगर आप वॉइस नहीं निकाल सकते, साइलेंटली कीजिए। हो सके तो अपनी बॉडी को शेक करिए। ये क्यों बताया है आपको पता है? ओशो जी ने अपनी जर्नी में एक हीलिंग निकाली थी, जिसे हम बोलेंगे डायनेमिक हीलिंग। डायनेमिक हीलिंग के नाम से वो जाना जाता है। एंड कई सारे हमारे मेंटोर हैं, वो भी ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो जो डायनेमिक हीलिंग होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि चीखना और चिल्लाना रहता है। तो चीखना और चिल्लाने का मतलब ये होता है कि साइलेंटली अगर आप चीख रहे हो तो ठीक है, बॉडी को शेक करो।
क्योंकि ये ज़रूरी है। कभी भी याद रखना, अगर आप चक्रास भी करते हो, आप लोगों को बताया जाता है कि अपनी बॉडी को शेक करो। तो जो ओशो जी ने डायनेमिक हीलिंग निकाली थी, उसमें ये सारा प्रोसेस है, जिससे कि आपकी निगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि पोर्टल ऑफ लाइट एक्टिवेशन के बारे में बात हो रही है, आपको टैप इन करना है। ओके, तो वो अंदर से जो लाइट है, जैसे कि कहा जाता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो आपके अंदर की लाइट को दिखाते हैं। वो लाइट आपके अंदर है, पर आप खुद की तरफ नहीं देखते। आपको लगता है ट्विन फ्लेम में वो लाइट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सबको लगता है कि चाँद में लाइट है, पर ऐसा नहीं है। सूरज में लाइट है, और सूरज की रोशनी जब चाँद की तरफ पड़ती है तो चाँद चमकता है, और सबको लगता है कि चाँद में लाइट है, पर ऐसा नहीं है, सूरज में लाइट है। वैसे ही आपके अंदर लाइट है, वो लाइट बस ट्विन फ्लेम की तरफ पड़ रही तो आपको लग रहा है ट्विन फ्लेम में लाइट है, बट ऐसा नहीं है। वो लाइट आपके अंदर है, तो वो एक्टिवेट होती है। वो कैसे एक्टिवेट होती है? आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल पर काम करना होता है। माइंड, बॉडी, सोल पर आप काम करोगे तो ओशो जी का जो डायनेमिक हीलिंग है, उसे जब आप करना शुरू करोगे, बहुत लोगों ने ये रिज़ल्ट बताया है, बहुत लोगों ने ये सारी चीज़ें शेयर की है कि 3 महीने में उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो अगर आप अपनी योगा में इस डायनेमिक हीलिंग को डेली रख लोगे, बहुत सारी पेन रिलीज़ हो जाएंगी। हमेशा मैं अपनी इस यात्रा में डांसिंग की बात क्यों करती हूँ? क्योंकि बॉडी शेक करना होता है। ओके, चक्रास जब भी आप करना शुरू करते हो, बॉडी को शेक करना होता है। तो डायनेमिक हीलिंग में जो ओशो जी ने बताया था कि डायनेमिक हीलिंग जब आप करते हो तो अपने दबे हुए इमोशंस को रिलीज़ करते हो। आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए पेनफुल एनर्जी को रिलीज़ करते हो, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। तो डायनेमिक हीलिंग आप ज़रूर करें। इसका नाम ही है डायनेमिक हीलिंग, ओशो जी ने दिया था। और मेरी एक व्यूअर हैं, उन्होंने भी मुझे एक मेडिटेशन शेयर किया है। देखिए, हर एक चीज़ अगर आप पूरी शिद्दत से करोगे तो वो वर्क करता है। जैसे मैंने बताया, मेरे हर मेडिटेशन अगर मेरे चैनल में आपको मिलेंगे, पूरे मेहनत से, लगन से करोगे, पूरे विश्वास से करोगे, तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें काम करेंगी। क्योंकि यूनिवर्स सब में है, हर एक ह्यूमन में है। कभी आप ये मत सोचना किसी एक इंसान में भगवान है और किसी में है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। सब में ईश्वर ही है, सब में कृष्णा जी विराजमान हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ अपने अंदर की ईश्वर को नहीं देख पाते, अपने अंदर की लाइट को नहीं देख पाते, और कुछ देख लेते हैं। और जो लोग देख लेते हैं वो लोग वीडियोस बना रहे हैं मेडिटेशंस के। तो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वाकई में बहुत पावरफुल होती हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपने पूरे हिम्मत से और पूरे दिल से करना शुरू किया, आप कर लोगे। ओके, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे मेडिटेशंस मेंटोर से लिए, एंड उन्हें उनका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। बहुत लोग बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं उन्हें ये नहीं कहती कि आप मत करो या ये नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं कहती। मैं उन्हें कहती हूँ जिनसे भी लिया है सब काम करेगा, सारे मेडिटेशन काम करेंगे। बस फ़र्क इतना है कि आपको पूरा विश्वास रखना होगा कि ये काम करेगा। सोचिए, जिन्होंने इनर वर्क ख़रीदा है, परचेस किया है, वो लोग आकर मुझे बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, असर ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप इसे ही करिए। अगर आपने लिया है तो इसे करिए, और इस विश्वास से कीजिए कि ये काम करेगा। ओके, क्योंकि फ़र्क बस इतना होता है, आपके अंदर जो विश्वास होता है उसकी कमी होती है, आपके अंदर जो बिलीव होता है उसकी कमी होती है, इसी वजह से वो काम नहीं करता। आप चाहे परचेस करो, आप चाहे परचेस ना करो, अगर आपका बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जो आपने परचेस किया है वो मेडिटेशन भी काम नहीं करेगा, और जो आपने परचेस नहीं किया वो भी काम नहीं करेगा। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने परचेस किया है, पूरा विश्वास रखिए कि ये काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, पावरफुल। मैं इतनी ऊर्जा उनको सेंड करती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी आपने परचेस किया है वो काम करेगा। और फिर वो लोग करते हैं, फिर उसका असर उनको होता है। ये होता है, पता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने कहीं से भी कोई भी सेशन लिया है, बस विश्वास के साथ वो करना, देखना वो असर करेगा। अगर मैं कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ, पूरा विश्वास रखना, ये भी असर करेगा। और जो मेरी व्यूवर हैं, उन्होंने जो मेडिटेशन शेयर किया है, पूरे विश्वास के साथ उस मेडिटेशन को करना, वो भी करेगा।
आपके अंदर चेंज आएगी, आपकी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे, इमोशनली भी आप ग्रो करोगे। स्पिरिचुअलिटी इमोशनली उसी के अंदर आ जाता है। ओके, तो विश्वास के साथ ये करना। तो अभी तक मैंने जो भी शेयर किया आपके साथ बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशंस हैं, इसे ज़रूर करना। और हर एक मेंटोर सही देते हैं, सब अच्छा देते हैं, कोई गलत नहीं होता। कहते हैं ना, राधा जी ने कहा था कि नज़र बदलो दृष्टि बदल जाएगी। अगर आपकी नज़र अच्छी है तो हर एक इंसान आपको अच्छा दिखेगा। अगर उसके अंदर कोई कमी है तो आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हो कि इसके अंदर जो कमी है वो रिलीज़ हो जाए। लेकिन अगर आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है ना, तो आपको सिर्फ आप सही लगोगे और सारे भगवान जो हर रूप में आए हुए हैं, हर कोई एक्सपीरियंस लेने आया है, वो गलत लगेंगे। तो हर कोई एक्सपीरियंस लेने आया है, वो भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। के अंदर का शिव तत्व अगर आपको दिख गया है ना, तो आप कभी भी किसी में भेदभाव कर ही नहीं पाओगे, ये याद रखना। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू। और ये जो मेडिटेशंस की मैंने बात की है, ये मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी। अपना ख्याल रखें। और आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर करना है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।